हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करेंगे आपका एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में क्या आपका बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? मान लो आपका सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स में आपका बीटा रिसेप्टर है, या आपका क्या होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। जो ड्रग्स आपके इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो आपके इस पे क्या ना आने दें, आपका नोरेपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन, बेसिकली आपका कोई भी कैटेकोलामाइन बाइंड ना करने दें, जो आपके रिसेप्टर पे कोई भी कैटेकोलामाइन बाइंड ना करने दें, ठीक है। यानी कि क्या, उन ड्रग को हमने क्या बोला आपका बीटा ब्लॉकर्स। क्यों हमने उनको बीटा ब्लॉकर्स बोला? क्योंकि वे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे थे, दैट्स वाई उनको हमने क्या नाम दे दिया, बीटा ब्लॉकर्स। अब हम देखते हैं इनको हमने क्लासीफाई कैसे किया, आपके बीटा ब्लॉकर्स का हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया है। देखो क्लासिफिकेशन इसका क्या है, हमने इसको क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू लिपिड सोलिबिलिटी, कि भाई उसके लिपिड में सोलिबिलिटी कैसी है, और हमने अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेलेक्टिविटी, कि भाई वो कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। अब देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू लिपिड सोलिबिलिटी में देखें तो हमने इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या कि भाई जो हाईली लिपिड सोल्यूबल है, दूसरा क्या जो मॉडरेट है, मॉडरेट लिपिड सोल्यूबल है, तीसरा क्या जो आपका लो लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, आपके हाई लिपिड सोल्यूबल, लो मॉडरेट लिपिड सोल्यूबल और आपका लो लिपिड सोल्यूबल। अब देखो आपके इसमें क्या है, हाई लिपिड सोल्यूबल में आपको दो एग्जांपल, आपका क्या प्रोपेनोल और आपका क्या पेनब्यूटालोल। आपके दोनों पीछे हाई लिपिड सोल्यूबल में गए, कौन से? प्रोपेनोल और आपका पेनब्यूटालोल। और फिर आपका क्या मॉडरेट लिपिड सोल्यूबल में आपके क्या है, मेट्रोप्रोलोल और आपका टिमोलोल और आपका पिंडोलोल और आपका लाबेटालोल। एक सब याद ये रखो कि जो आपके बीटा ब्लॉकर्स है ना, बीटा ब्लॉकर्स दे आर लोल ड्रग्स, ठीक है, वे लोल हैं एकदम, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो आपका हाई लिपिड सोल्यूबल में आपके दो पीस, प्रोपेनोल, पेनब्यूटालोल। मॉडरेट लिपिड सोल्यूबल में क्या, मेटोप्रोलोल, टिमोलोल, पिंडोलोल, लाबेटालोल। लो लिपिड सोल्यूबल में आपके क्या क्या है, लो लिपिड सोल्यूबल। जो लिपिड सोल्यूबल है उनको हम क्या भी बोल सकते हैं, वे वाटर सोल्यूबल है, वे वाटर में सोल्यूबल हो रहे हैं लो लिपिड सोल्यूबल को, ठीक है। इसमें कौन से ड्रग्स है आपकी, एटिनोलोल, एसीब्यूटालोल, बिटॉक्सोलोल, बिस्प्रोलोल, कार्टेलोल, एस्मोलोल, नाडोलोल और आपका क्या सोटालोल। नाडोलोल, सोटालोल, एटिनो ए बी सी, ठीक है, आपका क्या ए बी सी, ठीक है, और आपका एस ई एन, ए बी सी सैन, ठीक है। क्या क्या है इसमें आपका, एटेनोलोल, एस्ब्यूटालोल, ए स्क्वायर, बिटॉक्सोलोल, बिस्प्रोलोल, बी स्क्वायर, कार्टेलोल और आपका क्या फिर एस्मोलोल, नाडोलोल, सोटालोल। और ये आपके साथ रखते हो आपके PMT और क्या एल। जब आप पहले से आप क्या देते थे, नीट की आप PMT देते थे, वैसे आप याद रखोगे। यानी कि आपका हाई लिपिड सोल्यूबल में प्रोपेनोलोल, पेनब्यूटालोल, मॉडरेट लिपिड सोल्यूबल में मेटोप्रोलोल, टिमोलोल, पिंडोलोल, लाबेटालोल। लो लिपिड सोल्यूबल आपका क्या, एस्ब्यूटालोल, एटिनोलोल, बिटॉक्सोलोल, बिस्प्रोलोल, कार्टियोलोल, एस्मोलोल, नाडोलोल, सोटालोल। अब आपका अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। अब देखो क्या है, एक तो आपका नॉन सेलेक्टिव, जो आपके बीटा 1 को भी कर सकता है ब्लॉक, जो आपके बीटा 2 को भी कर सकता है। नॉन सेलेक्टिव सगा नहीं है भाई, ना वो बीटा 1 के लिए सगा है, ना वो बीटा 2 के लिए सगा है। कार्डियो सेलेक्टिव, अब देखो आपका कार्डियो सेलेक्टिव, आपका हार्ट, आपका जो हार्ट है कौन से उसमें था, आपका बीटा 1 में था। देखो इसमें आपका हार्ट में आपका क्या कौन सा रिसेप्टर, आपका बीटा 1 रिसेप्टर है, तो कार्डियक में आपका कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक होगा, आपका बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा। तो उसमें देखो कार्डियो सेलेक्टिव यानी ओनली बीटा 1 ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव फिर वही है, वो अल्फा बीटा दोनों को ही कर सकता है। कैसा ड्रग हुआ जो अल्फा को भी ब्लॉक करेगा और बीटा को भी ब्लॉक करेगा, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा दोनों क्या आपके सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स है ना, इसीलिए। सेलेक्टिव जो सिर्फ बीटा 2 के लिए, एक तो कोई होगा ना जो सिर्फ बीटा 2 को ब्लॉक करेगा। अब देखो इसमें एग्जांपल, नॉन सेलेक्टिव जो आपका दोनों को ही ब्लॉक करेगा, बहुत बीटा 1 को भी और बीटा 2 को भी। प्रोपेनोलोल, ऑक्सप्रिनोलोल, पिंडोलोल, टिमोलोल, सोटालोल, नाडोलोल। गैर एग्जांपल ऑफ आपकी क्या नॉन सेलेक्टिव, बहुत बीटा 1 एंड बीटा 2। अब आप कार्डियो सेलेक्टिव जो सिर्फ आपकी क्या बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, इसमें क्या एटिनोलोल, एस्ब्यूटालोल, मेटोप्रोलोल, सेलिप्रोलोल, बेटॉक्सोलोल, बिस्प्रोलोल और आपका क्या एस्मोलोल। नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये देखो नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, इसमें क्या है आपके लाबेटालोल, कार्वेडिलोल, मेट्रक्सोलोल, बक्सिनिडोलोल। अब आपके सेलेक्टिव अल्फा 2, इसमें से एक एग्जांपल आप याद रखो, सेलेक्टिव अल्फा 2 में क्या है, तो उसका सेलेक्टिव है किसके लिए, बीटा 2 के लिए, आपका क्या ब्यूटोक्सामाइन, ठीक है, आपका सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर है। अब देखो ड्रग्स जिनकी क्या है पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है, वे ड्राइव जो आपके पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, वे क्या क्या है आपकी, में है आपकी एस्ब्यूटालोल, ठीक है, क्या है आपका एस्ब्यूटालोल, और क्या है आपका कार्टेलोल, आपका क्या सेलिप्रोलोल, लाबेटालोल, पेनब्यूटालोल, पिंडोलोल और आपका क्या ऑक्सप्रिनोलोल। इनकी क्या है ड्रग्स विद, दे आर ड्रग्स विद पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, दे आर ड्रग्स विद पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी। अब ड्रग्स विद इनवर्स एगोनिस्ट एक्टिविटी, वे ड्रग्स जिनकी क्या है इनवर्स एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, उसमें कौन से ड्रग्स है आपकी, मेटोप्रोलोल और आपका क्या बिटॉक्सोलोल। ड्रग्स विद इनवर्स एगोनिस्ट एक्टिविटी में क्या आपका मेटोप्रोलोल और आपका बिटॉक्सोलोल। अब देखो इसमें अगला ड्रग्स विद लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, जो क्या है आपके लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, आपके क्या एस्ब्यूटालोल, आपका क्या प्रोप्रेनोलोल, क्या मेटोप्रोलोल, आपका पिंडोलोल और आपका लाबेटालोल। अब देखो इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स थोड़ी हम डिस्कस करते हैं, क्या आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स, ये कैन बी गिवन ओरली, ऑल ड्रग्स आर वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम GIT। इनकी हाई बायोअवेलेबिलिटी है, जिनकी हाई बायोअवेलेबिलिटी है वो कौन सी है आपकी, बेटॉक्सोलोल, पेनब्यूटालोल, पिंडोलोल और आपका सोटालोल। लो बायोअवेलेबिलिटी अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोपेनोलोल और आपका मोस्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स दे हैव लो बायोअवेलेबिलिटी बिकॉज दे अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पीक कंसंट्रेशन रीचेस विद इन 1 to 3 hours,
आपकी इनके पीक कंसंट्रेशन कब आ जाती है आपके 1 to 3 आवर्स में। प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी है इनकी आपकी 3 to 10 आवर्स। 1 to 3 इनकी क्या पीक कंसंट्रेशन, प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 to 10। प्लाज्मा हाफ, और देखो एस्मोलोल की कितनी आपकी 10 मिनट्स, दे आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एस्मोलोल। और आपके नेडोलोल 24 आवर्स, दे आर लॉन्ग एक्टिंग। अब देखो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू एंड लार्ज वीडी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स रेडिली एंटर सीएनएस, ठीक है। मेटाबोलाइज, दे आर मेटाबोलाइज इन द लिवर बाय हाइड्रोक्सिलेशन एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है। रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू एंड लार्ज वीडी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स रेडिली एंटर सीएनएस, मेटाबोलाइज इन द लिवर बाय हाइड्रोक्सिलेशन एंड कॉन्जुगेशन। अब देखो जो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड ड्रग हैं, एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड, दे आर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, तो कौन कौन सी आई, प्रोपेनोलोल और आपके मेटोप्रोलोल, ठीक है। लेस मेटाबोलाइज्ड आपके वाटर सोल्यूबल ड्रग्स हैं, तो कौन कौन सी आई, एटिनोलोल और आपका सेलिप्रोलोल और आपका पिंडोलोल। नॉट मेटाबोलाइज्ड, दे आर नाडोलोल, ठीक है, नाडोलोल। एक्सक्रीशन क्या है इनका, बाय किडनी। और जो आपका जो नाडोलोल है वो आपका एक्सक्रीटेड अनचेंज, उसको अनचेंज एक्सक्रीट होता है वो। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वही है जो आपका सेम अल्फा ब्लॉकर्स का था, तो देखो वही है, बीटा ब्लॉकर्स कंपेटिटिवली एंड रिवर्सिबली ईदर सेलेक्टिवली और नॉन सेलेक्टिवली बाइंड्स विद बीटा रिसेप्टर एंड ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ क्या आपका कैटेकोलामाइन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर, ठीक है। अब आओ अगले पे, नाउ लेट्स कम इन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, जब आपका बीटा 1 आपका एक्टिवेट होता था तब वो कौन कौन सा आपका इफेक्ट शो करता था आपका हार्ट में, वो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता था, आपको टैकिकार्डिया कराता था एक तरह से। ये क्या कराएगा आपको, ये देखो ये आपका डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ आपका डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेगेटिव जो क्या है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, जिसके साथ आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और आपका बीपी कम हुआ। डिक्रीज हार्ट रेट जो क्या है आपका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव आइनोट्रोपिक, डिक्रीज हार्ट रेट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, ठीक है। शोइंग ऑफ एवी कंडक्शन विद इंक्रीज पीआर इंटरवल, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका क्या हुआ, कम हुआ बाय डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब देखो वस्कुलर सिस्टम में क्या है, बीटा क्या करा रहा था आपका वैसोडाइलेशन, तो अब क्या हुआ कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा वस्कुलर सिस्टम में डिक्रीज पेरिफेरल ब्लड फ्लो, हेपेटिक ब्लड फ्लो डिक्रीजेस अप टू क्या 30%, कॉजेस कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, साइन ऑफ क्रोनिक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अब आपका किडनी पे आपका बीटा रिसेप्टर क्या कर रहा था, किडनी आपका रेनिन रिलीज ज़्यादा करा रहा था, तब क्या होगा आपका रेनिन रिलीज क्या करेगा, कम कराएगा, ठीक है। ब्लॉक्स बीटा 1 रिसेप्टर इनहिबिट रेनिन रिलीज फ्रॉम क्या जस्टाग्लोमेरुलस है, जिसकी वजह से क्या हुआ बीपी कम हुआ बाय इनहिबिटिंग रास मैकेनिज्म, ठीक है। वो क्या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो सीएनएस में क्या करा रहा था, अब देखो इसका सीएनएस में क्या कराएगा, देखो सीएनएस में क्या करता है, डिक्रीज सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, क्या है सिंपैथेलर्जिक एक्शन, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करा रहा था ब्रोंकोडाइलेशन, तो क्या करेगा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बीटा 2 ब्लॉकिंग इफेक्ट अक्कर मेनली विद नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, अक्कर मेनली विद आपका कौन सा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बट कैन आल्सो अक्कर विद सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। वर्सनिंग ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, वर्सनिंग ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। आई में क्या होता है, आई में आपका स्टिमुलेटर से क्या करा रहा था माइट्रियोसिस, तो अभी क्या करेगा आपका मियोसिस, ठीक है। सॉरी हाँ आई में अल्फा 1 था, आपके आई में क्या था अल्फा 1 था, जब क्या करा रहा था माइट्रियोसिस, ठीक है। अब आई में क्या हुआ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। बीटा 2 ब्लॉकर क्या कराता है आपका डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और आपका क्या डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। मेटाबॉलिक इफेक्ट आओ आप, मेटाबॉलिक इफेक्ट तो देखो ये लीवर में क्या करा रहा था, पहले याद रखो आपका ये लीवर में क्या हो रहा था, जो आपका अल्फा भी था वो क्या करा रहा था आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ये अल्फा करा रहा था, बीटा देखो बीटा ब्लॉकर में क्या, इसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या डिक्रीज क्या हो जाएगा आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, आपका क्या होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस कम होगा, आपका लिपोलाइसिस कम होगा, आपका VLDL क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। आपका LDL क्या होगा नो इफेक्ट और डिक्रीज होगा, आपका HDL कम होगा, सॉरी वेरी लिपोडेंसिटी इंक्रीज होगा, और क्या होगा इसकी वजह से आपका LDL टेक्स अपर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज आपको हो सकती है। अब आप इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्शन और पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। फिर आओगे आपका मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, LA लाइक एक्शन क्या है, ड्रग्स ब्लॉक सोडियम चैनल, उसकी वजह से क्या होता है सोडियम चैनल ब्लॉक आपको क्या होगा हाइपरकैलेमिया, क्यों डिक्रीज K+ अपटेक इनटू द सेल्स, तो आपका सीरम के लेवल क्या होगा इंक्रीज हो गया। इनिबिशन ऑफ प्रीसिनेप्टिक बीटा रिसेप्टर्स, इसके से क्या होगा डिक्रीज फ्रॉम नर्व एंडिंग। अब आपका क्लिनिकल यूज है इंडिकेशन हम किसका क्या है, CVS में क्या है इसका एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में देंगे। इफेक्ट एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग, ठीक है। कौन कौन सी है आपकी एटेनोलोल और मेटप्रोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो क्या है, हार्ट में जाएंगी आपके बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, बीपी कम होगा। आप किडनी में क्या करेंगे बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, आपका रेनिन कम होगा, बीपी कम होगा। सीएनएस में क्या होगा आपके इसके सिंपैथेलर्जिक एक्शन है, ब्लॉक बीटा रिसेप्टर करेंगे किसमें सीएनएस में, जिसकी वजह से आपका क्या होगा डिक्रीज सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब ये क्या भी हो सकते हैं, ये एक्ट एज एंटी एंजाइनल एजेंट, ठीक है, एंटी एंजाइनल एजेंट यूज इन इस्चेमिक हार्ट डिजीज, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइनल एपिसोड्स, इंप्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस इन पेशेंट विद एंजाइना। कौन कौन से ड्रग्स आपके PA प्रोपेनोलोल और आपका एटिनोलोल। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर वही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, कार्डियक आउटपुट कम, कार्डियक वर्कलोड कम आपका, फिर मायोकार्डियल लोड कंडक्शन भी कम, ठीक है। अब एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट यूज इन बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। कौन कौन सी प्रोपेनोलोल और एस्मोलोल, या आपका सोटोलोल बीटा ब्लॉकर प्लस एंटी रिदमिक एक्शन आपके किसका सोटोलोल का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही आपका ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर, डिक्रीज कंडक्शन, उसकी वजह से आपका क्या डिक्रीज वेंट्रिकुलर रिस्पांस रेट। अब आपका क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या है, इफेक्टिव
इन सेलेक्टेड पेशेंट, ठीक है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या इफेक्ट इन सेलेक्टेड पेशेंट, आपका जैसे मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, आपका कार्वेडिलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या इसका अननोन है, बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता नहीं। अपीयर्स टू बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन मायोकार्डियल रिमॉडलिंग एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ, ठीक है। अब आपका मायोकार्डियल इंफेक्शन पे यूज्ड टू डिक्रीज एक्यूट मोर्टेलिटी एंड प्रिवेंट रिकरेंस, मेन एम इज टू प्रिवेंट अनदर एमआई, अनदर आपको मायोकार्डियल में ना उसका मेन एम है, मायोकार्डियल इंफेक्शन आपको दोबारा ना हो। प्योर एंटागोनिस्ट शुड बी यूज, प्योर एंटागोनिस्ट यूज करनी चाहिए आपको। आर्टिक डाइसेक्शन एंड आफ्टर सबैराकनोइड हेमरेज, डिक्रीज फोर्स एंड स्पीड ऑफ सिस्टोलिक इजैकुलेशन, आपका क्या हुआ कॉन्ट्रैक्टिक कम, बीपी आपका क्या हुआ कम होगा, ठीक है। अब आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर आउटफ्लो, आपका वेंट्रिकुलर आउटफ्लो कम हुआ। फाइलोटेट्रोलॉजी, आपका क्या हाइपरट्रोपिक सबैरेटिक स्टेनोसिस। अब आपका हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन, आपका क्या हुआ डिक्रीज पोर्टल वेनस प्रेशर, यूज इन इसोफेजियल वेरिसिल ब्लीडिंग एंड सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है। अब आपका हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियो मायोपैथी में हम देते हैं, इसको क्या होता है डिक्रीज वेंट्रिकुलर रिजेक्शन, डिक्रीज आउटफ्लो रेजिस्टेंस, ड्रग्स क्या है आपकी एक्सी, कार्वेडोलोल और आपका क्या जेमेट्रोलोल, ठीक है। अब आपका एंडोक्राइन इफेक्ट क्या है इसके, एंडोक्राइन में क्या करेगा आपका हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म में कैसे डिक्रीज एंड प्रेजेंट सिम्टम ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, परहैप्स इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ आपका क्या T4 और T3 की। ड्रग्स इसमें कौन किस नहीं है, प्रोपेनोलोल, ठीक है। पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन थायराइड स्टोमा क्राइसिस, आपका क्या फियोक्रोमोसाइटोमा ब्लॉक, क्या बहुत अल्फा एंड बीटा ब्लॉक कर देंगे। सीएनएस में क्या करेगा, माइग्रेन हेडेक एंजाइटी हो सकती है आपको, माइग्रेन हेडेक कैसे डिक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन, यूज एज प्रोफाइलैक्सिस, प्रोपेनोलोल, मेट्रोलोल, एटिनोलोल, टिमोलोल, आपका क्या नेडोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मे ब्लॉक डायलेशन ऑफ एक्स्ट्राक्रैनियल आर्टरीज, प्रिवेंट्स पेन एसोसिएटेड विद एक्सपेंशन ऑफ दोस वेसल्स। अब आपका एंजाइटी में क्या है, एंजाइटी में क्या करता है आपका प्रोफाइलेटिक यूजेस के, डिक्रीज स्टेज फ्राइट, मैकेनिज्म क्या है डिक्रीज सोमैटिक रिस्पांस टू एंजाइटी, ड्रग क्या है प्रोपेनोलोल, या फिर एसेंशियल ट्रेमर, अल्कोहल एंड अपवर्ड विड्रॉल सिम्टम्स। अब आई में क्या ग्लोकोमा में देंगे इसको, बहुत टॉपिकल एंड सिस्टमिक यूज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपका डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जिसके वजह से आपका इंट्राप्यूबिक प्रेशर क्या हो डिक्रीज। टिमोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, प्योर एंटागोनिस्ट, नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, एफिकेसी इज सिमिलर टू पाइलोकार्पिन, बुटॉक्सोलोल, कार्टिलोलोल, लीवोपिनोल और आपका मेटिप्रोन। अब आपके एडवर्स इफेक्ट्स या फिर क्या साइड इफेक्ट्स, देखो साइड इफेक्ट्स में क्या आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, और फिर क्या आपका हाइपोटेंशन, वर्सनिंग ऑफ हार्ट ब्लॉक, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, कार्डियक फेलियर्स इन प्री-एक्जिस्टिंग CCF, चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट, गेटिंग इंसुलिन, CNS इफेक्ट आउट, sedation, fatigue, sleep disturbance, depression, abrupt withdrawal effect out, increased risk of IHD, MI due to regulation of receptors। अब आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसकी, वही आपका बी स्केयर, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रेडिकार्डिया, आपका हाइपोटेंशन, हार्ट ब्लॉक, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, आपका पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, आपका क्या डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट, गेटिंग इंसुलिन, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकैलेमिया विद पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटीज, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि वाई बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। देखो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज द डिलेड रिकवरी फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया एंड मास्किंग ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। देखो डिलेड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया कैसे, इंसुलिन कोजेज आपका क्या करता है हाइपोग्लाइसीमिया, अब बीटा ब्लॉकर क्या करता है आपका इनहिबिट क्या करता है ग्लाइकोजन लाइसिस, जिसके से क्या होगा आपका डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो डिलेड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब देखो मास्किंग ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ये मास्क कर देगा उसके साइन एंड सिम्टम्स को कैसे, बीटा ब्लॉकर डिक्रीज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी दैट अकर ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया, जिसकी क्या है टैकीकार्डिया, ट्रेमर, एंजाइटी, thus mask the sign and symptoms of hypoglycemia. So patient remain unaware about hypoglycemia and may go to hypoglycemic shock.